हेलो दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आई थिंक हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ या फिर किसी अदर नेशन में भी ऑलमोस्ट 4 out of 5 लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम इट। लाइक ये मैं नहीं बोलता, ये एक सर्वे बोलता है। एंड लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे मे बी आवर सिस्टर और मे बी आवर फ्रेंड, मे बी आवर पार्टनर और मदर माइट बी, कोई ना कोई सफ़र कर रहा होता है स्टेज पे और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें ये इशू है। तो और इस इशू का नाम है PCOS। इसे PCOD नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस डिसऑर्डर या इशू के बारे में एंड जानते हैं कि कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को देखकर, समझकर। तो चलिए आज बात करते हैं, ठीक है। तो PCOS, जिसे PCOD नाम से भी जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो जानते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये फुल फॉर्म। सो पॉली मतलब मैनी, सिस्टिक मतलब सिस्ट या फिर फॉलिकल बोल सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं होते, वो बेसिकली हमारे ओवरीज जो होते हैं उनके ऊपर एक काइंड ऑफ बबल टाइप का फॉर्म होने लगता है। सो दैट्स व्हाट पॉलीसिस्टिक ओवरियन, जो ओवरी के लिए स्टैंड करता है। और सिंड्रोम मतलब आप इसे डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। अगर मल्टीपल सिम्टम्स अगर बॉडी दे रहा है, बहुत सारे इशू सिम्टम्स दे रहा है, तो वो डिजीज भी बोला जा सकता है। तो किस तरह के सिम्टम्स हमारा बॉडी देता है अगर एक हमारी लेडीज अगर PCOS से सफ़र कर रही होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला सिम्टम, अगर किसी लेडी को इनफ्रीक्वेंट या फिर प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगे, तो वो एक सिम्टम है। इनफ्रीक्वेंट मतलब अगर डेट्स सही नहीं है। किसी किसी को मैंने ऐसा भी देखा है कि 2-3 months, मे बी 4 months भी डिले हुआ है एंड 6 months एज वेल। बट किसी किसी के केस में हमने ये भी देखा है कि उन्हें 4-5 days जो एक नॉर्मल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसके जगह पे उन्हें 10-15 दिन भी होते हैं और किसी किसी के केस में उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये एक पहला सिम्टम है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ तो इशू है। सेकंड जो सिग्नल है वो है एक्सेस मेल हार्मोन। बहुत लोगों के बॉडी में, लेडीज के केस में, लाइक उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। तो जिसे टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। तो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, जो एक एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, तो ये दोनों हार्मोन्स जेंट्स एंड लेडीज दोनों में होते हैं। बट जेंट्स के केस में, मेल के केस में एंड्रोजन ज्यादा होता है और लेडीज के केस में एस्ट्रोजन ज्यादा और एंड्रोजन कम। बट अगर एक फीमेल के बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, अगर वो एक्सेस में पाया जाना लगे, तो समझिए कि PCOS की शुरुआत हो चुकी है। तो ये दूसरा सिम्टम है। जो तीसरा सिम्टम हमारा जो बॉडी देने लगता है वो है इनफर्टिलिटी। कंसीव करने की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड दे फाइंड बहुत ही डिफिकल्टी होने लगती है कंसीव होने में, एंड ये एक तीसरा सिम्टम है। चौथा सिम्टम जो है वो है हेयर ग्रोथ। बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। फेशियल हेयर होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। वो एक हमारा चौथा सिम्टम है। पांचवा सिम्टम है थिनिंग ऑफ हेयर। सर के बाल कम होने लगते हैं, फोरहेड पे आगे से या बीच से हेयर का थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारा पांचवा सिम्टम है। एक्ने होने लगते हैं फेस पे, मे बी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी बहुत लोगों को मैंने देखा है, बट मोस्टली फेस पे एक्ने होने लगे, तो ये भी एक सिम्टम है PCOS का। एंड द लास्ट सिम्टम विच आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इशू भी है, वो रूट कॉज भी है PCOS का, और वो सिम्टम भी है, और उसे मैं बोलता हूँ इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो शरीर में जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगे या फिर उसकी एक लेवल
एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जो कि एक नॉर्मल लेवल से काफ़ी हाई होती है, उसे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारा बॉडी देने लगता है अगर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस या पीसीओडी। तो अगर आपको 3 से या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर आपको इनमें से दिख रहा है अपने बॉडी में, तो डेफिनेटली आप नज़दीकी डॉक्टर से मिले, टेस्ट्स करवाएं जस्ट टू नो, एंड व्हाट जो भी सॉल्यूशन वो बताते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। हालांकि मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आप गूगल पे या विकिपीडिया पे कहीं पे भी सर्च करते हैं पीसीओएस के बारे में, तो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है बट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कई जगह तो आपको ऐसा भी दिखेगा कि इसका कोई क्योर नहीं है, या फिर ऐसा दिखेगा कि ये जेनेटिकली आपको मिला है, आपके जीन्स में है, या फिर एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से आपको हो रहा है। तो इस तरह के काइंड ऑफ मैं बोलूँगा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं और बोला जाता है क्योर नहीं है, या फिर एक ऐसा बोला जाता है कि मेटामॉर्फिन खा के आप इसको ठीक कर सकते हैं, जो कि जनरली यही होता है। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप ये मेडिसिन लीजिए। वो बेसिकली मेल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन को सप्रेस करने वाला मेडिसिन होता है, जो कि रूट कॉज को फिक्स नहीं कर रहा है। तो अगर तो जो रूट कॉज है मेरे हिसाब से इस पार्टिकुलर इशू का, वो है हाई एंड्रोजन, मेल हार्मोन का ज़्यादा होना। और वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा होता है बिकॉज आपका बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो वो अगर ज़्यादा होने लगे तो एंड्रोजन ज़्यादा होने लगता है, और जब एंड्रोजन ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी जस्ट बताए वो ज़्यादा होने लगते हैं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि जो रूट कॉज है पीसीओएस का, ये तो मैंने सिम्टम्स की बात की कि क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे जिसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं, या फिर एक आपको हेल्प मिल सकता है कि बॉडी में शायद पीसीओएस वाली इशू स्टार्ट हो चुकी है। बट जो रियल रूट कॉज है कि पीसीओएस के होने का मेन कारण क्या है, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा लिंक, आप उसको भी ज़रूर देखें। एंड ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मे बी उनके साथ जिन्हें आप सोचते हैं कि इससे हेल्प मिलेगी डायग्नोस या फिर फाइंड आउट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फिटनेस विद शिवम चंद्रा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, एंड आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।